साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1080 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है, जहाँ पे काकी वो पढ़ने आती है रमा से। तो रमा और भीमराव जी उनके पति के बारे में पूछते हैं कि क्या आपके पति यहाँ आने से रोके नहीं। तो महिला कहती है कि नहीं, क्योंकि वो खुद ही बन गए हैं विद्यार्थी, तो भला वो मुझे क्यों रोकेंगी। काकी बताती है कि मेरे पति शिशुपाल जी के पास पढ़ने गए हैं। यह सुनने के बाद श्यामला बहुत खुश होती है और कहती है कि भीम भाव, मैं जा रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि वो वहीं पे पढ़ने गए हुए हैं और इसलिए मैं जा रही हूँ। श्यामला खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके बाद भीमराव जी रमा से कहते हैं कि रमा काकी को बैठा करके पढ़ाने के लिए। तो जब वो काकी बैठ जाती है तो उनके साथ शोभा काकी भी बैठ जाती है और दोनों कहती है कि मैं भी पढ़ूंगी। जिसके बाद रमा उनको पढ़ाना शुरू कर देती है। उनको शुरुआती में अ आ ई ये सब पढ़ाते हैं, लेकिन फ़िलहाल दो ही लेटर अ और आ यही उन दोनों को पढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वही काका शिशुपाल जी के पास पढ़ने जब जाते हैं तो उनको नहीं पता था कि शिशुपाल जी झोपड़ी में रहते हैं। उनको लग रहा था कि शिशुपाल जी मेघनाथ के साथ ही रहते हैं, इसीलिए वो मेघनाथ के घर के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे मैं छोटी जात होकर के मेघनाथ के घर में कैसे जा सकता हूँ, नहीं तो मेघनाथ बहुत गुस्सा करेंगे। इसीलिए वो बस शिशुपाल जी को आवाज़ लगा रहे थे कि शिशुपाल जी मुझे पढ़ना है, आप बाहर आइए। लेकिन इतना सुनते ही मेघनाथ बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है। तो वो काका बताते हैं कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ने आया हूँ। यह सुन के मेघनाथ बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आधी उम्र तो तुम्हारी बीत गई, अब इस उम्र में पढ़ के क्या करोगे, चले जाओ यहाँ से और दोबारा ये पढ़ने का भूत सवार मत कर लेना। लेकिन फिर भी वो काका वहाँ पे रुके हुए थे और कह रहे थे कि नहीं मालिक, मुझे पढ़ना है। मेघनाथ उनको बहुत डांटते हैं, लेकिन उसके बाद वो डांट के उनको भगाने लगते हैं कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पीट पीट कर यहाँ से भगाऊंगा। जिसके बाद मेघनाथ उनको ज़बरदस्ती वहाँ से भगाने लगते हैं। उसी समय वहाँ पे शिशुपाल आते हैं और अपने बाबा को डांटते हैं कि बाबा, इस तरह से आप इनको भगाने की गलती मत कीजिए। और वो उन काका से भी कहते हैं कि काका आइए आप मेरी झोपड़ी में, मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन वहाँ भी मेघनाथ उनसे कह रहे थे कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और शिशुपाल कह रहे थे कि नहीं काका, चलिए मैं आपको पढ़ाऊँगा। मेघनाथ जब बार बार उनसे जाने के लिए कह रहे थे तो शिशुपाल जी उनसे कहते हैं कि काका, आप खुद ही फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है, मेरे बाबा के डर से यहाँ से चले जाना है या फिर आपको पढ़ना है। क्योंकि आज अगर यहाँ से आप चले गए तो ज़िंदगी भर डर के रहना पड़ेगा। इसीलिए आप सोच के फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है। वो काका दोनों का बात सुनने के बाद वो फैसला करते हैं और कहते हैं कि मुझे पढ़ना है। जिसके बाद शिशुपाल उनको अपने साथ झोपड़ी में ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ले जाने लगते हैं वैसे ही मेघनाथ एक लाठी उठा कर के उनको पीछे से मारने वाले थे, लेकिन उसी समय वहाँ पे श्यामला आ जाती है और लाठी को पकड़ लेती है। जिसके बाद मेघनाथ देखते हैं कि पीछे श्यामला खड़ी है और उनका लाठी वही पकड़ी हुई है। वो बहुत हैरान भी होते हैं। साथ में श्यामला मेघनाथ से ये भी कहती है कि बाबा, ये मुझसे बराबर कहते थे कि जब भी ये कोई काम करने जाते थे तभी आप इनको आशीर्वाद देते थे, और आज आपका बेटा कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो आप आशीर्वाद न दे करके उन पे पीछे से वार तो मत कीजिए। यह सुनने के बाद मेघनाथ बहुत हैरान होते हैं और साथ में श्यामला उनको धमकी भी देती है। जिसके बाद फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं अपने झोपड़ी में उनको पढ़ाने, और उनके साथ श्यामला भी चली जाती है। लेकिन फिर भी मेघनाथ बहुत गुस्सा थे। इधर जब रमा उन दोनों को पढ़ा रही थी तो चौल के बाहर एक महिला, वही महिला थी खड़ी जो मेघनाथ से उधार पैसे लिए हुए थे, और मेघनाथ के आदमी उनको ज़बरदस्ती उठा के लाते हैं। उस समय शिशुपाल उनको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि काकी आपको भी पढ़ना चाहिए, नहीं तो मेरे बाबा आपके साथ ऐसे नहीं करते, अगर आप पढ़ना लिखना जानते तो। वही महिला लालटेन लेकर के बहुत देर तक चाल के बाहर खड़ी थी और वो देख रही थी कि कैसे रमा उन दोनों को पढ़ा रही है।
लेकिन उनको कोई भी नहीं देखते हैं कि वो बाहर खड़े हैं, बस भीमराव जी उनको देखते हैं। लेकिन वो जानबूझ के उनको बुलाते नहीं हैं। वो खुद ही सोच रहे थे काकी का जब वो अपना इच्छा करेगा तब वो पढ़ने आएगी। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद रमा उन दोनों से कहती है कि अब पढ़ाई ख़त्म हो गया, आज के लिए बस इतना ही। आप फिर कल आइएगा, मैं फिर आपको पढ़ाऊँगी, इसीलिए आप अब घर जाइए। जब वो काकी खड़ी होती है तो रमा जाके उनको प्रणाम करती है। तो काकी कहती है कि अरे बेटा, तुम मुझे प्रणाम करके ये क्या कर रही हो? अभी तो तुम मेरे गुरु हो और मैं विद्यार्थी हूँ, इसीलिए तुम इस तरह से प्रणाम मत करो। रमा उनसे कहती है कि काकी आप सही बात कह रही है, लेकिन मैं आपकी इस जो सहानुभूति को प्रणाम कर रही हूँ, जो आप पढ़ने आए हुए हैं उस इच्छा को प्रणाम कर रही हूँ। जिसके बाद वो काकी उनको आशीर्वाद देती है, फिर वहाँ से वो चली जाती है। उधर शिशुपाल भी उन काका से कहते हैं कि काका आज के लिए बस इतना ही, अब आप घर जाइए, बहुत रात हो गई है। जिसके बाद वो काका भी घर चले जाते हैं। उसके बाद चौल में बहुत रात हो जाने के बाद भीमराव जी रमा के लिए खाना लेकर के आते हैं और रमा से कहते हैं कि रमा खाना खा लो। रमा भीम से कहने लगती है कि अभी खाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उस समय आपको नहीं हुआ, ये नहीं कर सकते थे कि रमा अब तो पढ़ने के लिए काकी आ गई है तो पहले खाना खा लो उसके बाद पढ़ाना। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इसीलिए दीजिए, मैं खुद से खा लूँगी। भीमराव जी रमा को बताते हैं कि रमा, मेरा मन ऐसा किया था कि मैं तुमको पहले बोल दूँ खाना खा लेने के लिए, लेकिन जब तुमको पढ़ाते देखा ना तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही सुकून था और ये सुकून तुम्हारे भूख पे हावी हो गया था, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें अभी भूख नहीं लगा होगा क्योंकि तुम बहुत खुश थी, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं करना चाहा। रमा और भीम दोनों बात कर रहे थे, उसी समय वहाँ पे फुलिया काकी, जोखू काका, जनार्दन, मनोहर ये सभी आते हैं और फिर से भीम और रमा को ताना मारने लगते हैं कि एक ही दो आदमी के पढ़ने आ जाने से तुम लोग शिक्षा की नदियाँ बहा रहे हो। तो भीमराव जी उनसे कहते हैं कि काकी आप लोग नहीं समझेंगे, आज एक या दो ही आए थे, लेकिन कल देखिएगा एक और काकी आएंगी। जो आज जब तक रामायण दोनों को पढ़ा रही थी तब तक वो काकी बाहर चौल में ही खड़ी थी, वो काकी कल ज़रूर आएंगी पढ़ने और देखिएगा ऐसे ही करते करते धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे, शिक्षा बढ़ेगा और इसी तरह से ये हमारा चौल शिक्षा के लिए याद किया जाएगा। इतिहास याद करेगा कि इसी चौल से शिक्षा की क्रांति शुरू हुई थी। भीमराव जी के समझाने के बाद भी इन लोगों को कहाँ समझना था, तो जिसके बाद भीमराव जी कहते हैं कि काकी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप चले जाइए यहाँ से। जिसके बाद वो सभी अपने अपने घर में सोने चले जाते हैं। और उधर घर के अंदर जीजाबाई और करुणा भी जल रही थी, इसलिए क्योंकि रामा को पढ़ाने के लिए विद्यार्थी मिल गया था, इसलिए वो दोनों भी जल रही थी। राम जी वहाँ पे जाके, लेकिन करुणा वहाँ से उठ के चली जाती है, वो समझना नहीं चाहती थी कुछ भी। लेकिन उनके जाने के बाद राम जी जीजाबाई को समझाते हैं कि जीजाबाई, यहाँ तक तो तुम्हारी उम्र आ ही गई और तुम भी कभी भी भीम का साथ नहीं दी है, हमेशा तुम भीम के खिलाफ ही खड़ी रही है। लेकिन आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम भी जाके पढ़ लो, अगर तुम भी शिक्षित रहोगी तो मैं अगर कहीं जाऊँगा और चिट्ठी लिख के भेजूँगा तुम्हारे लिए, तब तुम खुद पढ़ सकोगी। ये सुनने के बाद जीजाबाई कहती है कि आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैं आपको कहीं जाने नहीं दूँगी और नहीं जाने दूँगी और ना ही मुझे चिट्ठी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आप ये समझाने की कोशिश बंद कीजिए। जिसके बाद राम जी को भी लगता है कि जीजाबाई को समझाना बेकार ही है, क्योंकि ये तो कुछ समझने से रही। जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब आगे के एपिसोड में क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज के एपिसोड यहीं भी समाप्त हो जाता है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।